दोस्तों, ये कहानी एक बैगमैन नाम की है। बैगमैन इंसान ही है, लेकिन उसका चेहरा एकदम डरावनी भूत जैसा दिखता है। वो शहर के बच्चों को किडनैप करता है और बैगमैन उसे इसलिए कहा गया है क्योंकि वो बच्चों को अगवा कर लेने के बाद उन्हें अपने बैग में जबरदस्ती ठूस कर भर देता है और वो जिस बच्चे के पीछे पड़ जाता है उसे किसी भी तरह किडनैप करके ही मानता है। और आगे की इस कहानी में भी वो एक बच्चे के पीछे पड़ जाता है। और अब क्या उसकी फैमिली अपने बच्चे को बैगमैन से बचा पाएंगे या वो भी बैगमैन का शिकार हो जाएंगे? कहानी के शुरुआत में हमें एक बाप और एक बेटी को दिखाया जाता है जो दोनों एक जगह पर खेल रहे थे। लड़की के पिता ने देखा कि उसकी बेटी काफी परेशान लग रही है, इसीलिए वो उससे पूछते हैं कि क्या बात है, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। उसकी बेटी उसे बताती है कि मैं बस अपने पास्ट में मॉम को लेकर परेशान हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। अब उसके डैड उसे अपने गाड़ी में बैठने के लिए कहकर उसके लिए पिज्जा लाने चले जाते हैं। अब जैसे ही लड़की अपने गाड़ी के पास आती की तभी वहाँ के लगे लाइट्स अपने आप फ्लिंक करने लगती हैं, जिसके बाद एकदम से सारे के सारे लाइट्स बंद हो जाती हैं। यह देखकर लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और अब क्योंकि उसके डैड को आने में काफी देर भी हो चुकी थी, इसीलिए वो खुद ही उनके पास जाने का डिसाइड कर लेती है। वो उसी होटल पर चली जाती है जहाँ से उसके डैड उसके लिए पिज्जा लेने के लिए आए थे, लेकिन होटल पूरी तरह से खाली था। जैसे ही वो और आगे जाती है कि तभी वो देखती है कि उसके डैड जमीन पर पड़े थे। उनकी हालत खराब होने के साथ साथ वो उठ भी नहीं पा रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो पैरालाइज हो चुके हैं, यानी उनका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा था। लड़की अपनी डैड की ऐसी हालत में देखकर काफी घबरा जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती कि तभी वहीं पर बैगमैन आ जाता है। वो लड़की को पकड़कर जबरदस्ती अपने बैग में उसे ठूंसने लगता है। फिर उसने जैसे अपने बैग की जिप बंद किया, उसी वक्त लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। यहीं से इस कहानी का सीन 4 साल आगे शिफ्ट होता है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिनमें हस्बैंड का नाम पैट्रिक था, जिसके साथ उसकी वाइफ और उसका एक छोटा सा बेटा रहता था। ये फैमिली काफी खुशी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उसी दिन उनके घर पर पैट्रिक का भाई और उसकी बहन उनसे मिलने के लिए आते हैं, जो पहले से इनका यहाँ आना जाना लगा रहता है। पैट्रिक और उसका भाई दोनों लकड़ी का बिजनेस किया करते हैं। पैट्रिक अपने भाई से कहने लगता है कि मैं एक एडवांस मशीन बनाई है जो पेड़ को काटने में हमें काफी आसानी हो सकती है। इस मशीन के इस्तेमाल से हमारे काफी सारे पैसे और मेहनत भी बचेंगे। अपने भाई का इस तरह का काम को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, ये काफी लोगों को पसंद आने वाला है। यहाँ पर पैट्रिक की वाइफ, जिसका नाम करीना था, वो भी अपनी बहन से बातें करने लग जाती है। रात होने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पैट्रिक जब घर की डस्टबिन में कचरा डाल रहा था कि तभी उसके घर की लाइट्स अपने आप ब्लिंक करने लग जाते हैं और पास के ही जंगलों से उसे काफी अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लग गई थीं। पैट्रिक को लगता है जरूर जंगल में कोई आया है, इसीलिए वो चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता, इसलिए वो घबरा सा जाता है। अगले दिन पैट्रिक अपने कंपनी में चला जाता है जहाँ पर उसका भाई था और ये दोनों भाई वर्कर से काम करवा रहे होते हैं। इस कंपनी को इनके डैड ने बनाई थी, लेकिन जब इनके डैड की मौत हो गई तो ये दोनों भाई इस कंपनी के मालिक बन गए। पैट्रिक का भाई कहने लगता है कि जब से डैड गुजरे हैं तभी से मुझे बुरे बुरे सपने आते थे, लेकिन किसी भी तरह मैंने खुद को संभाल लिया। अब पैट्रिक अपने हाथ में लिए चाकू से लकड़ी का उल्लू बना रहा था। उसने और भी बहुत सारे लकड़ी के जानवर बना रखे थे जो उसे उसके डैड ने सिखाया था। अब पैट्रिक का भाई तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहीं पर पैट्रिक अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है कि एक दिन वो अपने भाई के साथ एक केव यानी गुफा के पास गया था। एक टाइम था जब इस गुफा के अंदर खुदाई का काम हुआ करता था, लेकिन कुछ टाइम से खुदाई का काम रोक दिया गया और तभी से यहाँ पर कोई आता भी नहीं था। यहीं पर हम देखते हैं जब छोटा पैट्रिक गुफा के बाहर खड़ा था तब उसके अंदर से एक आदमी बाहर आने लगता है जिसके हाथ में कैंची थी और वो आदमी चुपके से उसकी बाल को काट लेता है। ये देखकर पैट्रिक काफी डर कर नीचे गिर जाता है, लेकिन उससे पहले आदमी दोबारा से गुफा के अंदर चला गया और पैट्रिक डर कर वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। प्रेजेंट टाइम में हम करीना को देखते हैं जो अपने घर में अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, लेकिन जब करीना अपने लैपटॉप पर काम करने लग जाती है तब उसका ध्यान अपने बच्चे से हट जाता है और वो बच्चा खेलते खेलते जंगल में चला जाता है। दरअसल वो एक डॉल का पीछा कर रहा था। कुछ टाइम के बाद जब
जब करीना को अपने बच्चे का ख्याल आता है तो उसे अपना बच्चा कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन बच्चा जंगल के और अंदर चला गया था। कुछ दूर जाकर आखिरकार उसे अपना बच्चा मिल जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि मुझे ऐसा गलती नहीं करना चाहिए था। रात में जब उसका पति यानी पैट्रिक घर आया तो करीना ये बात उसे बताती है। जब ये दोनों फिर से बात कर रहे थे कि तभी अचानक से उसी तरह से लाइट जलने बुझने लगती है। अब यह देखकर पैट्रिक हैरानी से कहता है कि लाइट के साथ ऐसा क्यों होता है, और वो इस चीज को नजरअंदाज कर दिया। आधी रात में वो फिर से अपने लैपटॉप पर काम करने लग जाता है। वो फिर से चाकू से लकड़ी को काट रहा था जो काफी टाइम से उल्लू को बनाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके पास एक मेल आता है कि बड़ी कंपनी उसे कर्जा देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस बात से उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस चाकू से टेबल पर मारकर तोड़ देता है कि तभी पैट्रिक को अपने बेटे के कमरे से आवाजें आने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बच्चा किसी से बात कर रहा है, इसीलिए वो अपने बेटे के कमरे में जाता है और उससे पूछता है कि तुम किससे बातें कर रहे थे। तब बच्चा कहता है कि यहाँ पर एक डॉल है, वो मुझसे बातें करती है, पर यहाँ पर पैट्रिक को कोई भी डॉल नजर नहीं आता। इसीलिए वो अपने बच्चे को नजरअंदाज करके वो अपने बच्चे को सुलाकर जब वो वापस आ रहा था तो एक बार फिर से उसके घर की लाइट्स फ्लिंकर होने लग जाती हैं। ऐसा होते हुए देखकर पैट्रिक परेशान हो जाता है। वो अपने कमरे में आकर वो अपनी खिड़की से जंगल की तरफ देखने लग जाता है कि तभी उसी महसूस होने लग जाता है कि जंगल में कोई इंसान है। इसीलिए वो अपना बेसबॉल बैट को लेकर घर के बाहर आकर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम जो कोई भी हो, मजाक करना बंद कर दो और मेरे सामने आ जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो इंतजार करने लग जाता है, लेकिन काफी देर तक जंगल से कोई भी नहीं आता। उसकी आवाज को सुनकर करीना भी अपने बच्चे को लेकर बाहर आ जाती है, लेकिन पैट्रिक उसे अपने जल्दी से घर के अंदर जाने के लिए कहता है। किसी भी तरह करके तीनों रात गुजारते हैं और अगली सुबह इन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस को ये सारी बात बताते हैं, लेकिन पुलिस के छानबीन करने बाद वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जब पुलिस छत चेक करने गई तभी वहाँ पर उन्हें लकड़ी के टुकड़े पड़े नजर आते हैं। वो देखकर पैट्रिक कहने लगता है कि ये लकड़ी के टुकड़े यहाँ पर कैसे आई, जबकि इन्हें तो मैंने कचरे में फेंक दिया था। तब पुलिस ऑफिसर लकड़ी के टुकड़े अपने पास रख लेते हैं और पैट्रिक को अपना पर्सनल नंबर देते हुए कहते हैं कि तुम काफी होशियार रहना और कोई भी बात होती है तो हमें तुरंत कॉल करके बुला लेना। अब अगले दिन जब पैट्रिक अपना काम कर रहा था कि तभी उसे अपने कचरे में वही उल्लू मिलता है जो वो अपने बचपन में बनाया था, और वो सोचने लगता है कि ये उल्लू मेरे पास कैसे आया। इसीलिए वो इसके बारे में अपने वाइफ से पूछता है, लेकिन उसकी वाइफ उससे कहती है कि नहीं तो मैंने तो खुद पहली बार देख रही हूँ। पैट्रिक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे ये मेरा बचपन का खिलौना मेरे पास कैसे आ सकता है, वो भी इस समय। साथ में ये भी पता चलता है कि रात में जिस चाकू को पैट्रिक ने तोड़कर कचरे में फेंका था अब वो भी वहाँ पर नहीं था, मतलब गायब हो चुकी थी। अब करीना कहती है कि हमारा बच्चा हर समय बांसुरी बजाता रहता है, जिसकी वजह से मुझे काम करने में दिक्कत होती है। इसीलिए वो उसे बांसुरी देते हुए कहती है कि तुम इस फ्लूट को छुपा कर रखो। वो उस बांसुरी को एक गत्ते पर रखकर पैट्रिक अपने बच्चे के साथ खेलने लग जाता है। कुछ टाइम के बाद उसका बेटा जिद करने लगा कि मुझे वही प्लूटो चाहिए। इसीलिए पैट्रिक बांसुरी को लाने के लिए अपने गोदाम में जाता है, क्योंकि उसने जिस बांसुरी को गत्ते पर रखा था उस गत्ते को अब गोदाम में रख दिया गया था। उसके वहाँ से जाते ही बच्चे को अकेला देखकर बैगमैन ने खिड़की खोलकर उसके पास आने लगा, लेकिन तभी पैट्रिक को भनक लग चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसीलिए करीना और पैट्रिक दोनों अपने बच्चे के पास आ जाते हैं। उसका बेटा तो ठीक था, बस वो यह कहता है कि मैंने यहाँ पर एक डॉल को देखा। अब पैट्रिक और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे वो बांसुरी नहीं मिलती, हालांकि उसने गत्ते पर रखी थी। इवन वो कचरे को भी चेक करता है कि शायद किसी ने उसे गलती से फेंक दिया हो, लेकिन बांसुरी तो वहाँ पर भी नहीं मिली। अब जब दोनों कपल सो रहे थे कि तभी उसके फोन में घर की अलार्म का मैसेज आता है कि उसमें कोई गड़बड़ है। इसीलिए पैट्रिक अलार्म चेक करने जाता है, लेकिन वो तो पूरी तरह से ठीक था कि तभी वो देखता है कि किसी ने उसका शेड का दरवाजा खोल रखा था। जब पैट्रिक शेड का दरवाजा बंद कर रहा था कि तभी वो वहाँ पर एक डॉल को देखता है जिसने एक कैप भी पहन रखी थी, और उसी तरह का कैप बचपन में पैट्रिक भी पहना करता था, यानी ये कैप उसकी बचपन की ही थी। अब इस तरह के हरकतों को देखकर पैट्रिक और भी घबरा जाता है, क्योंकि अब तो उसके बचपन के कैप भी उसके घर में आ गई थी। वो घर के अंदर जाने लगता है कि तभी वो देखता है कि घर
कि सभी दरवाजे और खिड़कियां अंदर से लॉक्ड हो चुकी हैं। अब वो अंदर नहीं जा सकता, लेकिन किसी तरह से वो अंदर जाने की कोशिश करता है कि तभी वो अंदर देखता है कि वहाँ पर तो बैगमैन आ चुका था। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है। वो जल्दी से दरवाजे के शीशे को तोड़कर अंदर आता है और तुरंत जाकर अपने वाइफ और बेटे के पास आ जाता है। और जब उसने घर को चेक किया तो उसे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन पैट्रिक काफी डरा हुआ था, इसीलिए वो अगले दिन पुलिस को कॉल करके अपने घर बुला लेता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर पैट्रिक को कहता है कि तुम्हें अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगवा लेना चाहिए। पैट्रिक पुलिस को अपने घर से जो सामान गायब हुआ है उसके बारे में बताता है। ऑफिसर दोनों को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन पैट्रिक फिर भी परेशान होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। इस बात का खबर पैट्रिक अपने भाई को भी देता है। उसे वही उल्लू दिखाया और कहता है कि बचपन में जो मैंने उल्लू बनाया था वो आज मेरे पास आ चुकी हैं, लेकिन पता नहीं कैसे। और जो कैप मैं बचपन में हमेशा पहना करता था अब वो भी किसी ने लाकर रख दिया है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कौन कर सकता है। अब जब रात में पैट्रिक सो रहा था तब उसे काफी डरावनी और बुरे बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं, जैसे बैगमैन उससे उसके बेटे से दूर ले जा रहा है। अचानक से जागने के बाद वो अपने बचपन के समय को याद करने लग जाता है कि वो एक दिन जब वो अपने डैड के साथ जा रहा था और वो उसे उसी केव के पास लेकर आए। उसके डैड उसे कहते हैं, लोगों का कहना है कि इस गुफा के अंदर एक बैगमैन रहता है, लेकिन आज तक किसी ने उस बैगमैन को देखा तक नहीं है और वो बच्चों को अगवा करके ले जाता है। अब क्योंकि पैट्रिक उस समय छोटा बच्चा था इसीलिए वो अपने डैड से कहता है, मुझे डरा रहे हैं ना, लेकिन उसके डैड उसे कहते हैं, नहीं ये सच है, बैगमैन सच में होता है। वो बच्चों को अपने साथ लेकर जाता है जो काफी बुरी तरह से उन्हें मार देता है। प्रेजेंट में हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि अपने घर एक दिमागी डॉक्टर को बुलाया होता है। डॉक्टर पैट्रिक को चेक करके बताने लगती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस उसे नींद लेने की बहुत जरूरी है। इसकी नींद सही से पूरे नहीं हो पा रहे हैं और यही वजह है जो इसे अजीबो गरीब चीजें नजर आ रहे हैं और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो असल में होते भी नहीं हैं, वो भी दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो सच में हमारे सामने ही हैं, बल्कि वो सच नहीं होता। जैसा कि मुझे रिसर्च से पता चला है कि पैट्रिक को बचपन में भी अजीब तरह का आदमी भी दिखाई दिया करता था, जिसे पैट्रिक ने अपने ड्राइंग में बनाया करता था और असल में वो आदमी नहीं था, क्योंकि किसी ने भी उसे नहीं देखा था, तो ये बस उसके दिमागी ख्याल है। डॉक्टर पैट्रिक को ज्यादा से ज्यादा नींद लेने की सलाह देती है और ये भी कहती है कि अगर तुम्हें ज्यादा डर भी लगे तो एक बार अपना घर बदल कर देख सकते हो। डॉक्टर की बात को मानकर पैट्रिक और करीना दोनों कुछ दिन के लिए होटल में शिफ्ट हो जाते हैं और वे अपने बेटे को करीना के बहन के घर पर ही छोड़ देते हैं ताकि वो यहाँ पर रहेगा तो उसका मूड भी सही रहेगा। फिर पैट्रिक और करीना दोनों होटल में आ जाते हैं। यहाँ पर दोनों बातें कर रहे थे, जिसमें करीना पैट्रिक से पूछती है कि तुम्हारे साथ बचपन में आखिर क्या हुआ था। तब पैट्रिक उससे कहने लगता है कि मैं अपने डैड के बैगमैन वाली बातों से मैं काफी ज्यादा डर गया था। फिर डैड मेरे पास आए और एक चाकू मुझे देकर कहा कि बैगमैन तुम्हारे आसपास रह सकता है, इसीलिए अपने हिफाजत के लिए इसे तुम अपने पास रखो और अगर तुम्हें इस चाकू को गुम कर दिया तो फिर बैगमैन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज वो चाकू मेरे हाथ से चली जा चुकी है। उधर हम करीना के बहन को देखते हैं। वो अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी और करीना का बेटा आराम से सो रहा था कि तभी अचानक से लाइट्स यहाँ पर भी फ्लिंक होने लगती है, जिसकी वजह से करीना की बहन थोड़ा घबरा जाती है और जाकर बच्चे को चेक करती है, जो कि बिल्कुल ठीक था कि तभी उसकी दरवाजा नॉक होता है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि बाहर तो बैगमैन था, वो यहाँ पर भी आ चुका था। उसे देखकर करीना की बहन काफी ज्यादा डर गई और जल्दी मदद के लिए किसी को बुलाने के लिए कॉल करने लगती है, लेकिन तब तक वहाँ के सारे चीजें काम करना बंद कर दिया था। जिसके बाद वो हाथ में चाकू लेकर करीना के बेटे को उठाती है और अपने अलमारी में छुप जाती है, लेकिन बैगमैन को सब पता था, इसीलिए वो उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन करीना की बहन अपने बचाव में वो उस पर हमला करके किसी तरह खुद को और करीना के बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है, साथ में पैट्रिक और करीना भी आ गए थे। करीना की बहन को थोड़ा सा चोट आ गया था, इसीलिए उसे पट्टी मलहम कर दिया जाता है। ये सब देखते हुए पैट्रिक फैसला कर लेता है, अब मैं अपने फैमिली को लेकर अपने भाई के घर रहूंगा, इसीलिए वो उन सभी को लेकर अपने भाई के घर आ जाता है। करीना की बहन बैगमैन को देखकर काफी डर चुकी थी। करीना उसे संभालते हुए कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास में ही हूँ। करीना अपने बहन से कहने लगती है कि वो आदमी बहुत ही अजीब और काफी खतरनाक था और जब उसने मेरे फेस को पकड़ा तो मैं उस समय कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो चुकी थी, लेकिन किसी तरह से मैंने उससे बच गई। उधर पैट्रिक के हाथ में बेसबॉल बैट था और
वो आज पूरी रात जागने के लिए फैसला करता है ताकि वो अपने बच्चे की सुरक्षा कर सके, क्योंकि वो अब पूरी तरह से समझ गया था कि बैगमैन किसी और के नहीं बल्कि उसके बेटे के पीछे ही पड़ा हुआ है। लेकिन करीना उसे समझाती है कि हम सभी तुम्हारे भाई के घर हैं और वो सब भी यहीं पर हैं, इसीलिए हमें डरना नहीं चाहिए। और बाहर पुलिस भी मौजूद भी है। अपने वाइफ की बात को सुनकर वो भी उसके साथ लेट जाता है। लेटे लेटे उसकी आंख लग जाती है कि तभी कुछ टाइम के बाद बैगमैन उसके बेटे के पास पहुंच जाता है। ये देखकर पैट्रिक डर जाता है। वो जल्दी से भागते हुए अपने बेटे के पास जाता है, पर तब तक बैगमैन बच्चे को अपने बैग में भर चुका था। इवन पैट्रिक अपने भाई के कमरे में देखता है कि उसके भाई और उसके भाई की वाइफ की मौत हो चुकी है। और जब वो बाहर आकर देखा तब वहाँ पर भी दर्दनाक सीन देखने को मिलता है। पैट्रिक देखता है कि पुलिस वालों को भी किसी ने मार दिया था, काफी बुरी तरीके से। और जाहिर था कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि बैगमैन का ही था कि तभी पैट्रिक को बैगमैन दिखाई देता है जो वो उसके बेटे को लेकर भाग रहा था। इसीलिए वो उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि जरूर बैगमैन ने ही मेरे बेटे को अपने बैग में डाला हुआ है। इसीलिए पैट्रिक उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो उसी गुफा के पास चला जाता है। अब क्योंकि रात का समय था इसीलिए वहाँ पर काफी अंधेरा था और पैट्रिक के पास किसी तरह का हथियार भी नहीं होता कि तभी उसी केव के अंदर से पैट्रिक के बेटे की बचाव बचाव करके आवाजें आने लगती हैं। इसीलिए वो अपने बेटे को ढूंढता हुआ अंदर तक चला जाता है और काफी डर भी रहा था। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही होती हैं। जगह जगह घोंसले बनाए गए हैं, जिस घोंसले में उन सभी बच्चों का पसंदीदा सामान भी रखा गया था जिन बच्चों को बैगमैन उठाकर अपने बैग में डालकर ले जाता था। कि तभी पैट्रिक एक बैग को खोलता है जिसमें वही डॉल थी जो उसके बेटे को नजर आया करती थी। कि तभी पैट्रिक उस डॉल के अंदर से अपने बेटे की आवाजें सुनता है, लेकिन यहाँ उस बैग में उसका बेटा नहीं था बल्कि इस डॉल के जरिए पैट्रिक को बेवकूफ बनाया गया था। यह देखकर पैट्रिक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उस डॉल को तोड़ देता है। उधर करीना को उसका बच्चा मिल गया था। यहाँ पैट्रिक चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कोई भी हो मेरे सामने आओ। अभी वो यह कह ही रहा था कि तभी पीछे बैगमैन आकर उसका मुंह को ही पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगा। बैगमैन काफी भयानक लग रहा था और वो भूतों जैसा बर्ताव करने लगा। बैगमैन अपने साथ बैग भी लाया था और वो अपने मुंह पर हाथ रखने की वजह से पैट्रिक एकदम से पैरालाइज हो चुका था। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। कि तभी पैट्रिक सामने के घोंसले में अपने चाकू को देखता है जो उसे तोड़कर कचरे में फेंक दिया था। लेकिन किसी तरह से पैट्रिक उस चाकू को उठाकर तुरंत बैगमैन के गर्दन में घुसा देता है। अब बैगमैन काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। यहाँ उसे वहीं पर पैट्रिक को वो फ्लूट भी मिल जाता है जिसे उसका बेटा बजाया करता था। किसी तरह करके पैट्रिक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैगमैन उसे आसानी से जाने देने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था और वो उसका पीछा करने लगता है। अब जल्दी से पैट्रिक अपने फ्लूट को गुफा से बाहर फेंक दिया कि तभी बैगमैन उसके ऊपर ही आकर गिर जाता है और वो उसे मुंह से पकड़कर ऊपर उठा देता है और अपने साथ लाए बैग में जबरदस्ती पैट्रिक को भरना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, ये सीन इतना दर्दनाक था कि पैट्रिक की हड्डियां पूरी तरह से टूट जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। कि तभी गुफा के बाहर करीना भी पुलिस को लेकर आ गई थी। यहाँ पर करीना पड़ी बांसुरी को देखकर समझ जाती है कि पैट्रिक गुफा के अंदर ही है, इसीलिए उसे ढूंढते हुए पुलिस गुफा के अंदर जाती है। लेकिन कहीं पर भी पैट्रिक दिखाई नहीं दे रहा था। कि तभी हमें ये भी पता चलता है कि बचपन में पैट्रिक के डैड ने उससे ये कहा था कि बैगमैन ने सिर्फ बच्चों को ही टारगेट करता है अपने साथ ले जाने के लिए। जो बच्चा अगर उसके नजर में आ गया तो सबसे पहले उसका बाल काटता है और फिर उस पर हमेशा के लिए अपना नजर उसी बच्चे पर गड़ाए रखता है, और भले ही वो बच्चे बड़े क्यों ना हो जाए। बैगमैन उनका पीछा नहीं छोड़ता और जैसे ही मौका मिलता है तब वो उस बच्चे को अपने बैग में डालकर ले जाता है। इसीलिए तो बैगमैन बचपन से पैट्रिक के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि बैगमैन ने पैट्रिक के बाल काटकर उसे पसंद कर लिया था और जब उसे मौके मिल गए तो आखिरकार उसे अपने साथ ही ले गया। इसी से हमें यह पता चलता है कि बैगमैन इनके घर सिर्फ और सिर्फ पैट्रिक के लिए आया करता था, न कि उसके बेटे के लिए, और उसे हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चला गया। इतना दर्दनाक और काफी दुख भरी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में अपने पसंदीदा मूवी का नाम लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।